बेगुनाह हमारा बेटा, एल्विश के माता पिता ने बताई साजिश की सच्चाई। मेनका गांधी पर लगाए एल्विश को फंसाने के आरोप। कोबरा कांड मामले में एल्विश के माता पिता ने किया साजिश का भंडाफोड़। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर। एल्विश यादव को तो आप जानते हो, फेमस यूट्यूबर, और खास तौर से चर्चा में एल्विश कब आए थे? जब ओटीटी बिग बॉस में वो विनर बने थे। उसके बाद काफी सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन उसके बाद बड़ी चर्चाओं में तब आए जब एक एफआईआर एल्विश यादव के खिलाफ दर्ज की गई। नोएडा पुलिस ने उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें उन पर आरोप लगाए गए थे कि वो रेव पार्टी में कोबरा सांप का जहर सप्लाई करते हैं। अब इस पूरे मामले में मीडिया से लेकर पुलिस हर कोई अपने अपने तरीके से जांच पड़ताल यानी कि इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि एल्विश यादव ने कबूल लिया है कि उन्होंने ये गुनाह किया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि नोएडा पुलिस ने उन्हें गुप्त जगह पर रखकर करीब 200 सवाल पूछे थे और इस मामले में एल्विश यादव की मुश्किलें जल्द खत्म होने का नाम नहीं लेगी। लेकिन इस सब के बीच एल्विश यादव के माता पिता अब मीडिया के सामने आए हैं और उन्होंने तमाम उन बातों का जवाब दिया है जो आरोप एल्विश यादव पर लग रहे हैं कि क्या एल्विश यादव इस पूरे कांड में शामिल थे। क्या एल्विश यादव रेव पार्टी के साथ साथ उनमें कोबरा सांपों का जहर सप्लाई करते थे? क्या एल्विश यादव पर लगे हुए आरोप सही है? और अगर ये आरोप सही नहीं है तो इस पूरी साजिश के पीछे किसका हाथ? तमाम सवालों के जवाब एक एक कर एल्विश यादव के माता पिता ने दिए हैं। उनका साफ कहना है कि एल्विश यादव को फंसाया गया है। ये पूरी एक साजिश, एक षड्यंत्र उसके खिलाफ रचा गया है, क्योंकि एल्विश यादव लगातार नेम फेम कमा रहे थे और बहुत सारे लोगों को ये बात पच नहीं रही थी, बहुत सारे लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही थी। ये बात एल्विश यादव के माता पिता ने मीडिया के सामने आकर कही है। उनका साफ कहना है कि जो बातें मीडिया में इस वक्त चल रही है कि एल्विश यादव ने कबूल लिया है कि उन्होंने ये गुनाह किया था, तो उसकी कोई एक क्लिप लाकर दिखाए, उसका कोई एक सबूत लाकर दिखाए कि उनके बेटे ने ये कबूल लिया है कि वो इस तरह के अपराध में शामिल रहा है। उन्होंने मेनका गांधी के ऊपर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि मेनका गांधी ने उनके बेटे को फंसाने का काम किया है, अब तो उन्हें खुशी होगी कि उनका बेटा जेल चला गया है। आगे एल्विश यादव के माता पिता कहते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए। वो खुद एक टीचर रहे हैं, तो ऐसे में अपने बेटे को गलत संस्कार कैसे दे सकते हैं? लेकिन वो लगातार फेमस हो रहे थे, इसीलिए लोग चाहते थे कि उन्हें किसी ना किसी कांड में फंसा दिया जाए। बेबाकी से वो अपनी बात रखता था, इसलिए बहुत सारे लोग जो है एल्विश यादव से परेशान थे। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक इस मामले में खुलासों का जिक्र किया जा रहा है, तो अब ये देखना होगा कि क्या सही में पुलिस के हाथ वो सबूत लगे हैं जो एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो धाराएं अब एल्विश यादव पर लगाई गई हैं वो काफ़ी संगीन है और अगर ये साबित हो जाता है तो जाहिर सी बात है एल्विश यादव की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। लेकिन उस सब के बीच एल्विश यादव के गांव वालों ने क्या कुछ कहा, ये भी हमने आपको दिखाया। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि एल्विश यादव के गांव वाले एल्विश यादव को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। क्या उन्हें भी लगता है कि एल्विश यादव इस तरह की हरकतें कर सकता है या एल्विश यादव इस तरह के गुनाह कर सकता है? चलिए सुनिए। देखो, नशे में आदमी कुछ ना कुछ गलत भी बोलता है। गांव से निकल के गरीब घर का लड़का जब कामयाब हो जाता है तो देखो दुश्मनाई तो हो जाती है। वो कमेंटबाजी करना उसको भारी पड़ रहा है और कुछ नहीं है। नाम बड़ा होने के कारण ये लगा लो, अब कोई और देखते जलने वाले तो अपने आप ही पैदा हो जाते हैं। जहर का उसका कोई मतलब ना उसका। बड़े बड़े लोगों को इसमें आते हैं, वो चाह नहीं रहे कि ये बच्चा कामयाब हो। तो ये थे एल्विश यादव के गांव के वो लोग जिन्होंने एक एक कर ये बताया कि किस तरह से बचपन से लेकर अब तक उन्होंने एल्विश यादव को बढ़ते हुए देखा है। एल्विश यादव ने मेहनत की और अपनी मेहनत के बल पर ही ये नेम फेम कमाया है। एल्विश यादव शुरुआत से ही इतने पैसे वाले नहीं थे, एक साधारण परिवार से थे और उसके बाद जब यूट्यूब पर कमाई होने लगी तो उसके बाद ये सब सारी चीज़ें उनके साथ आई। और चूंकि एक बड़ा तबका था जो उन्हें पसंद नहीं करता था, वो ये चाहता था कि एल्विश यादव किसी तरह से किसी कांड में फंस जाए और ये एक साजिशन सारी चीज़ें हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये साजिश है तो इस साजिश के पीछे असल में कौन है?
क्या सच में ही एल्विश यादव को फंसाया गया, या फिर एल्विश यादव इस तरह की रेप पार्टी ऑर्गेनाइज करते थे जहां जहरीले सांपों का जहर पहुंचाया जाता था? क्योंकि कई वीडियो क्लिप्स भी सामने आई हैं, जिन वीडियो क्लिप्स में वो गाने के दौरान सांप अपने गले में लटकाकर देखे गए। इस पर भी एल्विश यादव के माता पिता ने सफाई दी है कि वो सिर्फ एक गाने की क्लिप भर थी, वहां पर खिंचवाया हुआ एक फोटो भर था, जो कि करीब 8-9 महीने पहले रिकॉर्ड किया गया था। उसका इस पूरे कांड के साथ कोई भी लेना देना नहीं। तो चलिए हम आपके ऊपर ही छोड़ देते हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या एल्विश यादव बेगुनाह है या फिर एल्विश यादव ने ये गुनाह किया है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं।